ये टनल है भाई, ये देखने आते हैं लोग। अगर मैं इस टनल में चले जाऊँ और सामने से ट्रेन आ जाए फिर, और इसके टनल के बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा वो भी हैं, बैट्स। नमस्ते। हेलो। हाँ, ये काफ़ी पुराना ब्रिज लग रहा है मेरे को। तो एक ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन से, ये ब्रिज है पूरा, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऊंचाई पे। उसने बेचारे ने पहले स्लो कर लिया है। ये देखिए, ये ब्रिज है और इसके ऊपर से ट्रेन निकल रही है। तो इतना सा एरिया है बीच में बचता। यही देखने में आया था, मेरे को पता नहीं था कि ट्रेन का टाइम, इसका नाम रावना कैसे पड़ा ये मुझे अब पता नहीं है, बट हाँ इसका नाम रावना है रखा हुआ। देखते हैं कि ऊपर जाके क्या कुछ देखने को मिलता है। शाम के वक्त वैसे जाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह पे, मैं शाम को ही जा रहा हूँ। तो भाई साहब इनको लिफ्ट दी है मैंने, ये जो पीछे बैठे हैं मेरे, तो कह रहे थे नीचे तक छोड़ दो। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि इनको एलए नहीं लेके जा सकता, हेलमेट नहीं है मेरे पास। अभी फिर निकल रहा हूँ एलए के लिए, सिटी के लिए, जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ जाके सबसे पहले पेट्रोल फिल कराऊँगा। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक सीधे इको कॉटेज इला इस साइड, और एक सीधा। पता करना पड़ेगा। ब्रो, इज देयर एनी फ्यूल स्टेशन? फ्यूल स्टेशन। आई हैव टू फुल द पेट्रोल स्ट्रेट। हाउ फार? 1 kilometer. 1 kilometer. Main road. Okay. Main road, left hand. ये सारा विलेज एरिया है और मेन रोड सामने आ गई है। 1/2 किलोमीटर बताया मेरे को उसने। पेट्रोल कराए फुल, तो भाई 309 रुपये का पड़ रहा है पर लीटर। 309 इंडियन रुपीस में हो जाते हैं लगभग 90 रुपये। तो इंडिया और श्रीलंका सेम ही प्राइस है। इंडिया एंड श्रीलंका सेम प्राइस, नॉट मच। बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई है, ये बच्चे मेरे को मिल ही जाते हैं हर एक कंट्री में। यहाँ पे एक स्कूल है, तो अभी टाइम हुआ है 2 बजे के आसपास, तो इनको छुट्टी होगी। आज ट्यूसडे का टाइम है, वर्किंग डे है। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ कहते 9 आर्चिस ब्रिजेस आपको मिल जाएगा वहीं से। तो 3 किलोमीटर उसने बोला, 3 किलोमीटर, एंड बोला उसके बाद राइट टर्न ले लेना। भाई ऑटो वाला कह रहा है मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आते जाऊँगे। जंगल एरिया है सारा का सारा। 9 आर्च ब्रिज तो काफ़ी लोग टूरिस्ट जाते ही जाते हैं देखने, जो अल्ला आता है वो तो ये देखने आता ही आता है। भाई 9 आर्च ब्रिज के लिए यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे बाइक के पार्किंग चार्ज 50 रुपये हैं। तो यहाँ से मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा, यहाँ से चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। बॉटल मेरी बैग में, और बैग डिक्की में है स्कूटी की। तो यहाँ पे ये एक पुराना सा घर, काफ़ी टूटा सा। नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी ये नहीं पता। अब हम ट्रैक के बिल्कुल पास ही पहुँच गए। ये टनल है भाई, ये देखने आते हैं लोग। अगर मैं इस टनल में चले जाऊँ और सामने से ट्रेन आ जाए फिर, तो यहाँ से ये ट्रेन लाइन है। तो ये नैरो गॉज ही है, जैसे इंडियन रेलवेज़ होती है उस लेवल की, उतने मीटर की पटरी होगी। और इसके टनल के बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा वो भी हैं, बैट्स। ज़्यादातर जो वायरसेस आए हैं ह्यूमंस में, वो बैट्स के थ्रू ही आए हैं। मास्क मेरे पास है नहीं है, ऊपर से कोई शिट कर दे या मतलब कोई भी अपना लिक्विड गिरा दे बैट, तो इमीडिएटली वायरसेस आपके अंदर चला जाएगा वो। व्हाट इज़ योर नेम? Sayuri. सायुली। यू ईटिंग लेस? Yes. ओह, नमस्ते। Da. हेलो। Hello. तो भाई पहुंच ही गया हूँ यहाँ पे मैं इस ब्रिज के पास, बट घूम के आना पड़ा पूरा मेरे को। और अभी पता नहीं नेक्स्ट जो ट्रेन है वो कब आएगी। हेलो ब्रदर, व्हाट इज़ द टाइमिंग फॉर नेक्स्ट ट्रेन? 2:40। मैं खड़ा था उस डायरेक्शन में, बट मेरे को ट्रेन की आवाज़ आई, और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई आप एक काम करो, दूसरी साइड से घूम के आओ, इससे मत जाओ, सेफ़ नहीं है। बट अभी तक यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं आई। टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट ने यहाँ पुलिस भी डिप्लॉय करके रखी हुई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है।
क्योंकि कई बड़ी ट्रेन, वैसे तो ट्रेन वालों को भी पता है कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं तो स्लो कर लेते होंगे, बट तब भी सेफ्टी के लिए यात्रियों की, टूरिस्ट की, तो यहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। ये देखो 2 बंदे यहीं पे उनकी ड्यूटी लगा रखी है। यहाँ काफ़ी ऊंचाई है तो यहाँ पे कोई गिरी ना जाए। और ये टी प्लांटेशन है वो वाली, वो देखो वहाँ पे कुछ लोग हैं भी हैं। हाँ, ये काफ़ी पुराना ब्रिज लग रहा है मेरे को। तो एक ट्रेन आ रही है इस डायरेक्शन से, ये ब्रिज है पूरा, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऊंचाई पे। उसने बेचारे ने पहले स्लो कर लिया है, ये देखो, उसको पता है टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, तो उसने स्लो कर रखी है। ये ब्रिज है और इसके ऊपर से ट्रेन निकल रही है, तो इतना सा एरिया है बीच में बचता, और ये यात्री की वीडियो बना रहे हैं। और नीचे सारा फॉरेस्ट एरिया है। यही देखने में आया था, मेरे को पता नहीं था कि ट्रेन का टाइम, मेरे को ऑटो वाले ने बोला ट्रेन का टाइम है 2:40 का, बट 2:20 हुए हैं, तो ये आ ही गई ट्रेन। बट यहाँ पे आके ये स्लो हो गई है, चाहे आप इसमें चढ़ ही जाओ। और ये ब्रिज है पूरा का पूरा, यहाँ से कोई गिरा तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ये ब्रिज। और यही था बस देखने लायक। यहाँ पे हमने ट्रेन भी देख ली यहाँ से जाते हुए, और उसने बेचारे ने वैसे स्लो कर रखी है, उसको पता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। मतलब ब्रिज पे खड़ा हुआ था तो क्या हुआ, 2 मधुमक्खियाँ थी, वो मेरे शर्ट में घुस गई और मुझे काट लिया उन्होंने। मुझे लगा मेरी शर्ट के अंदर ही थी, बट ट्रेन गुजर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस ट्रैक में, ये जंगल एरिया है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही है यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलना। तो एक ने तो काट लिया मेरे को शायद, क्योंकि अब मेरे को पेन हो रहा है। 9 आर्चेस ब्रिजेस कंप्लीट हो गया है। अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, कहाँ के लिए, रावना वाटरफॉल के लिए। पहुँच गया हूँ भाई, सामने रावण वाटरफॉल दिख रहा है, और मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लगा दी है। और जो मेरा हेलमेट था ना, मैंने एक शॉप वाले को दे दिया। मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, तो अगर मेरा हेलमेट चोरी करके ले गए तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जानी थी। यहाँ पे शॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे LA सिटी से ये 5 किलोमीटर बाहर है। इसका नाम रावना कैसे पड़ा ये मुझे पता नहीं है, बट हाँ इसका नाम रावना है रखा हुआ। पानी पता नहीं वो कहाँ से जंगलों से आ रहा है, नेचुरल वाटरफॉल है। और बंदर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे रशियन इतने ज़्यादा है ना, यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हुई तो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस ने ना रशियन टूरिस्ट पे बैन लगा दिया। तो उसके कारण रशियन टूरिस्ट के पास ज़्यादा कुछ स्कोप रहा नहीं, तो उन्होंने 3rd वर्ल्ड कंट्री में जाना शुरू कर दिया। तो ये है बस रावना वाटरफॉल बह रहा है, और ये भाई साहब देख बिल्कुल ही पानी के अंदर चला गया, तो ज़रा भी स्लिप हुआ तो गिर जाएगा। बस यही वाटरफॉल देखने के लिए मैं आया इतनी दूर LA से, जो कि जहाँ से मैं आया 5 किलोमीटर था। और यहाँ से मेरी बस मेरे को लेके आई थी कल, मेरे को याद है जब मैं बस में बैठा हुआ था तो लोग बस से वीडियो बनाने लग गए थे इस वाटरफॉल की। फिर मैंने सोचा था कल आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से दूर है और ऑटो लेके आना तो बहुत महंगा पड़ेगा। बट अभी मेरे पास बाइक थी तो मैं यहाँ पे आ गया। तो पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, थोड़ा मतलब स्लिपरी हो सकती है। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ पा रही है, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा तेज़ है और पानी की बूंदाबांदी भी मेरे को फील हो रही है। तो ये देखो क्या करने की कोशिश कर रही है ये लड़की, ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर ज़रा भी स्लिप हुई तो ये बह के हो जाएगी वहाँ सीधे नीचे, और चोट भी लग सकती है। मतलब पहाड़ी इलाका, पता नहीं कहाँ से नेचुरल वाटर आ रहा है, पर ये फ्रेश वाटर होगा, पीने लायक होगा ये पानी। इसको थोड़ा सा अगर प्रोसेस कर दिया जाए तो आप इसको पी भी सकते हैं। मैं यहाँ पे कल्ली खा रहा था और ये भाई साहब मांग रहे हैं मुझसे छल्ली। मैं इसको क्या छल्ली दूँ, मैंने को खुद ही भूख लगी हुई है, खुद ही खाऊँगा मैं, नहीं मिलेगा देखो कुछ। तो अब मैं जाऊँगा रावना केव, यहाँ से 5.5 किलोमीटर या ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। भाई ये रोड है LA के लिए, और यहाँ से जाना है मेरे को, ये है प्री हिस्टोरिक रावना केव।
तो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, फ्रॉम वेयर टू गो टू केव्स? Your steps. दिस स्टेप्स? Yeah. ये देखो रावना केव के लिए इन्होंने टिकट रखी हुई है। पूछते हैं कि क्या टिकट का प्राइस है इनके पास, तो अगर तो जेन्युइन रेट होगा तो चले जाएं। सो यू आर गिविंग द टिकट्स? We Yes. bond to welcome How all much the the ticket visitors price? to the prehistoric 200. Ravana cave सो in भाई Ravana 200 रुपये की Island. टिकट मिल रही है, जो कि During लगभग 60 रुपये की। excavation. तो भाई यहाँ से इसका रास्ता जाने का तो 500 मीटर तक ऊपर जाना पड़ेगा मेरा। देखते हैं कि ऊपर जाके क्या कुछ देखने को मिलता है। शाम के वक्त वैसे जाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह पे, मैं शाम को ही जा रहा हूँ। ये रावना केव्स में ये माना जाता है कि अबडक्ट सीता को करने के बाद यहाँ पे रखा गया था। ये सीढ़ियाँ भी मेरे को चढ़नी है, वो ऊपर तक जाना है, चढ़ाई है थोड़ी सी, और चलो चलते जाते हैं। बट यहाँ पे कोई आ क्यों नहीं रहा? मैं अकेले ही क्यों? कोई एक बंदा भी नहीं है, या लोगों को पता नहीं इसके बारे में? कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, यस वहाँ पे हैं कुछ लोग, बट ये सारी सीढ़ियाँ टूटी पड़ी हैं। इसको कम से कम रिपेयर तो कराना चाहिए इनको। बहुत ज़्यादा दूर था ये सिस्टम, क्या ही बोलूँ मैं, बैंड बज गई चलते चलते। पर मैं पहुंच गया यहाँ पे, बट टाइम अभी हुआ है 4:31 का, और यहाँ पे ज़्यादा लोग है नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग हैं। ये केव देखने आया मैं, आगे से बंद है, शायद लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, जा भी नहीं पाऊँगा, ना लाइट है ना ही मैं जाऊँगा। ये वैसी केव्स मैंने बहुत देखी थी लाओ में। श्रीलंका का ट्रिप ख़त्म हो गया यहाँ से, ये लास्ट पॉइंट था एलए का। यहाँ से अब मैं जाऊँगा कल कोलंबो, और फिर कोलंबो से मेरी फ़्लाइट है मालदीव्स की। मालदीव 3-4 दिन का प्रोग्राम है मेरा। मालदीव्स में देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है, बट मालदीव्स 3-4 दिन से ज़्यादा रुकने के लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वो बीच लवर्स के लिए है, और मेरे को माउंटेन ज़्यादा पसंद है बीच से। अब जाते हैं होटल, तैयारी करते हैं कल कोलंबो निकलने की, और फिर जाएंगे मालदीव्स के लिए।